मूवी की शुरुआत होती है 1938 में, जहां हम इजिप्ट में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को देखते हैं और ये टीम एक प्राचीन टॉम को ढूंढ रही होती है। तभी उस टीम के लीडर को आभास हो जाता है कि वहां रेतीला तूफान आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद वो खुदाई नहीं रोकता और अपने बेटे को गाड़ी में जाने को कहता है। लेकिन जब उसका बेटा कार की ओर जा रहा होता है तभी वो एक टॉम में गिर जाता है और उसे बचाने के लिए उनकी पूरी टीम भी टॉम में दाखिल हो जाती है और अंदर जाते ही उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली टॉम नहीं बल्कि वही टॉम होता है जिसकी तलाश में उनकी टीम काफी समय से लगी होती है। इस टॉम में बहुत सी मम्मी होती हैं और साथ ही वहाँ एक मैजिकल गोल्डन टैबलेट भी होता है और जब उनकी टीम उस टैबलेट को छूने जाती है तभी वहाँ के लोकल निवासी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ मौजूद सभी चीजें जादुई हैं और इन्हें छूने से बड़ा खतरा भी हो सकता है, जैसे कि तुम सब के सब मारे जा सकते हो। लेकिन उनकी टीम उसकी बातों को नहीं सुनती और उस टैबलेट को निकाल लेते हैं। इसके बाद कहानी दोबारा वर्तमान में आती है, जहां हम लैरी को देखते हैं जो आज भी म्यूजियम में नाइट गार्ड की नौकरी कर रहा होता है। साथ ही वो म्यूजियम के नाइट प्रोग्राम का हेड होता है और उनकी टीम मिलकर जल्द ही एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली होती है और साथ ही इस प्रोग्राम में बहुत से वीआईपीज भी आने वाले होते हैं। लैरी जोरों शोर से तैयारी में ही लगा होता है। तभी रोजवेल उससे कहते हैं कि क्या तुमने केव में नए एडिशन को देखा है। लैरी को उनकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो उसे देखने निकल पड़ता है। लैरी वहाँ देखता है कि किसी ने नए केव मैन को बुलाया है जो हूबहू लैरी की तरह दिखता है। वो लैरी से अपना नाम ला बताता है और वो लैरी को ही अपना डैड समझता है। इसके कुछ देर बाद इजिप्शियन फेरो उसे टैबलेट दिखाता है और कहता है कि शायद इसमें कुछ खराबी आ रही है। इसका रंग जरा फीका होता जा रहा है और इसमें जंग भी लग रहा है, लेकिन लैरी आज बहुत बिजी होता है, इसलिए वो कहता है कि इस मसले पर हम बाद में बात करते हैं। अब इवेंट की शुरुआत होती है और सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस की शुरुआत करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैजिकल गोल्डन टैबलेट में जंग और भी ज्यादा लग चुकी होती है और म्यूजियम में जितनी भी चीजें जिंदा हुई थी उन सब में गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है और वो सब के सब अजीबोगरीब बिहेव करने लगते हैं। रोजवेल भी अपनी गन निकालकर लैरी की तरफ तान लेते हैं। दरअसल वो यहाँ तक भूल चुके होते हैं कि आखिर लैरी है कौन। इसके बाद म्यूजियम का डायरेक्टर शो को फौरन बंद करवा देता है और यहाँ होने वाली सारी गड़बड़ का भांडा वो लैरी के सर पर फोड़ देता है। लैरी कहता है कि मैं जल्द ही इस गड़बड़ का पता लगाकर इसे हल कर दूंगा और अगले ही दिन लैरी लाइब्रेरी में बैठकर घंटों मैजिकल टैबलेट के बारे में स्टडी करता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि म्यूजियम का वो ओल्ड गार्ड कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान टॉम में गिर गया था। अब लैरी उसके पास उससे मिलने जाता है। वो ओल्ड गार्ड लैरी को बताता है कि जब हम वहाँ से टैबलेट ले रहे थे तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया था कि उस टैबलेट का मैजिक बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा और शायद उनका कहा आज हमारी आंखों के सामने है। 1938 में जब हमें ये टैबलेट मिला था तो वहाँ पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे और जिस फेरो के पास तुम्हें मम्मी मिली है उसके पेरेंट्स को इंग्लैंड के एक म्यूजियम में ले जाया गया था और वो इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना है तो तुम्हें इंग्लैंड जाना होगा। लैरी अब म्यूजियम के डायरेक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे इस मैजिकल टैबलेट को लेकर इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना है और उस रात जो कुछ भी गड़बड़ यहाँ हुई थी वो इसी की वजह से हुई थी और अगर आप मुझे थोड़ा समय देते हैं तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन डायरेक्टर को उसकी बात पर भरोसा ही नहीं होता। इसके बाद लैरी उसे समझाता है कि रात में सभी चीजें टैबलेट की वजह से ही जिंदा होती हैं और अगर मुझे कल रात हुई गड़बड़ का पता लगाना है तो मुझे इस टैबलेट को लेकर इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना ही होगा। लेकिन डायरेक्टर उसे साफ मना कर देते हैं कि मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि रात में हुई गड़बड़ की वजह से मुझे भी जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन लैरी कहता है कि हमें जॉब से निकाला गया है इस बारे में इंग्लैंड के म्यूजियम वालों को अभी भी खबर नहीं है और अगर तुम चाहो तो मुझे भेज सकते हो। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर की मदद से लैरी उस टैबलेट को लेकर इंग्लैंड पहुंच जाता है और किसी तरह वो म्यूजियम के नाइट गार्ड को अपनी बातों में उलझाकर म्यूजियम में घुसने में कामयाब हो जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि डायरेक्टर ने मैजिकल टैबलेट के साथ उसके बहुत से साथियों को भी भेजा है और रात होते ही सबके सब जिंदा हो जाते हैं और लैरी सबसे इजिप्शियन सेक्शन को ढूंढने को कहता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि टैबलेट के वहाँ ले जाने से वहाँ की भी चीजें जिंदा हो जाएंगी और तभी उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर से होता है। तभी उन्हें वहाँ हिस्ट्री का एक महान योद्धा मिलता है जो इन सबको उस डायनासोर से बचा लेता है। अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे सर वाला एक स्नेक आ जाता है और ये सब के सब मिलकर उससे बहुत ही बहादुरी से लड़ने लगते हैं और उससे बचकर भी निकल जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके दो साथी कहीं गायब हैं और वो उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। साथ ही उस मैजिकल टैबलेट में खराबी आना शुरू हो जाती है जिस वजह से टेडी का एक हाथ मोम का बन जाता है और साथ ही उनके बाकी साथियों की याददाश्त भी धीरे धीरे कम होने लगती है और अगर उन्हें ये सब ठीक करना है तो उन्हें जल्द ही इजिप्शियन मम्मी के उस चैम्बर तक पहुंचना होगा जहां पर फेरो के माता पिता मौजूद हैं।
अब वो अपने 2 खोए हुए साथियों को ढूंढने के लिए मंकी को भेज देते हैं और वो लावे में गिरने ही वाले होते हैं तभी मंकी उन्हें बहुत ही फुर्ती से बचा लेता है। इसके बाद वो चैम्बर तक भी पहुंच जाते हैं जहाँ वो फेरो के पेरेंट्स से मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इस मैजिकल टैबलेट को इसकी शक्तियाँ चांद से मिलती है और अगर इसे चांद की रोशनी नहीं मिली तो ये खराब हो जाएगा और एक बार खराब होने के बाद इसे कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि लैरी सब कुछ ठीक कर पाता, हिस्ट्री का योद्धा उस टैबलेट को हासिल करने की चाहत जताता है और वो उस टैबलेट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लैरी भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन वहाँ की गार्ड लैरी और ला दोनों को देख लेती है और वो इन दोनों को ही एक जगह बंद कर देती है। तभी ला अपना सर दरवाजे में जोर जोर से मारने लगता है लेकिन लैरी किसी तरह वहाँ से निकलने का नया रास्ता ढूंढ लेता है और यहाँ सर लैंसलॉट मैजिकल टैबलेट को लेकर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है और वहाँ डांस कर रही लड़की में उसे अपनी गर्लफ्रेंड नजर आती है और वो उसके करीब जाने लगता है लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ। तभी लैंसलॉट लैरी को उसके साथियों के साथ वहाँ आता देख लेता है और वो छत पर चला आता है। अब लैरी और उसके साथी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं लेकिन अब मैजिकल टैबलेट लगभग पूरी तरह खराब हो चुका होता है। इस वजह से लैरी के साथी एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं। लैरी लैंसलॉट के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि आप भी असली नहीं हो बल्कि आप भी इनकी ही तरह मोम के बने हो और आप भी इसी टैबलेट की वजह से जिंदा हुए हो। साथ ही वो उसे बताता है कि आप जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी लैंसलॉट को एहसास होता है कि लैरी की एक एक बात सच है। इसके बाद वो लैरी को टैबलेट वापस कर देते हैं। अब लैरी टैबलेट के सारे बटन्स को ऊपर की तरफ करके उसे चांद की तरफ कर देता है जिस वजह से वो टैबलेट दोबारा चार्ज हो जाता है और अब टैबलेट के ठीक होते ही लैरी के जितने भी साथी जमकर बेहोश हुए होते हैं उन सभी को होश आने लगता है। इसके बाद लैरी के म्यूजियम के सभी साथी मिलकर यह फैसला लेते हैं कि टैबलेट और ये फेरो अब से इंग्लैंड के म्यूजियम में ही रहेंगे लेकिन लैरी उन्हें बताता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो तुम सबके सब कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो सभी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं क्योंकि फेरो को उसका परिवार यहीं मिल पाएगा। इसके बाद फेरो लैरी और उसके सभी साथियों को शुक्रिया कहता है और लैरी और उसके सभी साथी फ्लाइट पकड़कर रात में ही अमेरिका आ जाते हैं। यहाँ पर लैरी कुछ आखिरी पल अपने म्यूजियम के साथियों के साथ बिताता है। तभी रोज वे लैरी से अपने कुछ आखिरी शब्द कहते हैं। वो लैरी से कहते हैं स्माइल माय बॉय इट्स सनराइज। इसके बाद सुबह हो जाती है और लैरी यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह अब 3 साल बीत जाते हैं और लैरी अब एक स्कूल में टीचर है और म्यूजियम के डायरेक्टर को भी उसकी जॉब दोबारा मिल चुकी है। तभी एक दिन इंग्लैंड के म्यूजियम की वो गार्ड जिसे टैबलेट की सच्चाई मालूम थी वो एक दिन अमेरिका के म्यूजियम में आती है और वो लैरी के डायरेक्टर से बताती है कि लैरी ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था और वो उसे सच्चाई बताकर टैबलेट की शक्तियाँ दिखाती है। और एक बार फिर से हम म्यूजियम में देखते हैं कि सबके सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं और वहाँ जोरदार पार्टी होती है। लैरी सड़क की दूसरी तरफ से ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।